हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, उसका प्रश्नावली नंबर 4.2 का प्रश्न संख्या तीसरे और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या तीसरे और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करते हैं और एकदम सरल शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। प्रश्नावली नंबर 4.2 का इस वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरा और चौथे को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या हमसे तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमने सबसे पहले तो हमें दो संख्या मालूम नहीं है कि कौन कौन सी दो संख्या है, उनका योग हमें 27 दे दिया है। तो पहले तो हम मानेंगे कि जो दो हमारे पास दो संख्या है वो क्या है, ये एक्स वाई है, ऐसे हम मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना दो संख्या जो आपको कहता है ज्ञात करने के लिए, हमें दो संख्या ज्ञात करना है, तो वही हम मानेंगे दो संख्या मान लेते हैं, दो संख्या x तथा यहाँ पर हम 27 माइनस का x मान रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा 27 माइनस x हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का मतलब योग हमारे पास कितना दे दिया है, 27 दे दिया है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास पहली संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस हो जाएगी, माइनस का x हो जाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आया, मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारे पास 2 है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 4 है हमारे पास, और इन दोनों का योग हमारे पास कितना दे दिया है। मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरे मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास 2 है और दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, x है, और इन दोनों का योग हमारे पास कितना दे दिया है, योग हमारे पास 4 दे दिया है। तो हम कैसे करेंगे, तो मान लेंगे हमारे पास पहली संख्या 2 है और दूसरी इसका योग हमारे पास दे दिया है, तो इस 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास जो x बच रहा है वो हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम मानेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि हमें योग कहा था तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल हमारे पास 182, मतलब इन दोनों का गुणनफल मतलब x और 27 माइनस x का गुणनफल हमारे पास कितना दे दिया है, 182 दे दिया है। तो ये हो गया 182। अब हमारे पास 182 हो गया, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो x का 27 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x हो जाएगा, फिर से x का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर से हमारे पास इक्वल टू में 182 है तो 182 हो गया। तो अब देखिए इस क्या कर रहे हैं, ये x² है, इसको इक्वल टू के उधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 27x और इक्वल टू में 182 प्लस का x² हो जाएगा। इस 27x को भी उधर भेज देते हैं, इधर हमारे पास 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 182 प्लस का x² और ये हमारे पास माइनस का 27x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सीधा क्रम में लिख लेते हैं, पहले x² को लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस का इस 27x को लिख लेते हैं, 27x हो गया, अब फिर से प्लस का 182 को लिख लेते हैं और इक्वल टू में 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार हमारा हो गया। अब ये जो हमारे पास आया है इसमें का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड मैंने आपको पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था कैसे करते हैं। x² का गुणांक देख लेते हैं क्या है, तो x² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे तो 182। अब हम क्या करेंगे, 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिल जाए, हमको माइनस का 27 मिल जाए और गुणा करने पर हमको 182 मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, तो हमको तो ऐसे फटाक से बड़ी संख्या है और हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि कौन ऐसी संख्या है जो हम जोड़ने घटाने पर हमको माइनस का 27 मिल जाए। तो क्या करिए आप 182 का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 182 का। तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास कितना बार में कटेगा, तो ये हमारे पास 91 बार में कट जाएगा। अब ये 91 आ गया है तो फिर से 7 से कटेगा 13 बार में, तो 13 बार में कट गया। फिर से हमारे पास ये 13 बार में कटेगा। तो 182 का हमारे पास कितना अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 2 × 7 × 13। तो ये जो हमारे पास संख्या आई है, तो इन तीनों में से कोई भी एक संख्या, मतलब इन तीनों को में से ही हमारे पास 100 मतलब जोड़ने घटाने पर ये तीनों में से कोई भी एक संख्या होगी जो जोड़ने घटाने पर माइनस का 27 आ जाए। कैसे, जैसे हमारे पास
13 और 7 को गुणा करके देखेंगे कि इसमें 2 घटाएंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 और 7 को ले लेंगे, तो 2 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आ जाएगा, और गुणा करने पर 182 आ जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 13 और 14 को लेंगे। ये तो 13 है, और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो ये हम कितना लेंगे, 14 13 को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का यदि हम 14x ले ले रहे हैं और माइनस का 13x ले ले रहे हैं, तो हमारे पास ये दोनों हमारे पास 27 माइनस का 27x बन गया, और प्लस में 182 है तो 182 हो गया। तो ये देखिए इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आया, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक x बच गया। फिर से माइनस है तो माइनस x से x कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर से माइनस है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लिया, 13 से 13 कट गया तो x बच गया। फिर से प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 13 से 82 को काटेंगे तो 14 बार में कट जाएगा, इक्वल टू में 0 हो गया। तो ये देखिए ब्रैकेट में हमारे पास सेम संख्या है, मतलब यहाँ हमारा गुणनखंड सही हुआ है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो x माइनस का 14 और फिर से एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे x माइनस का 13 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 14 को एक बार इसके बराबर में 0 लगाएंगे, एक बार इसके बराबर में x माइनस 13 के बराबर में 0 लगा देंगे। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और x बराबर ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 मान हमारे पास निकल गए हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास पहली जो संख्या होगी, मतलब 2 संख्याओं का योग हमारे पास पहली जो होगी वो 13 होगी, और दूसरी जो संख्या होगी पहली जो होगी वो 14 होगी, और दूसरी जो होगी वो 13 हो जाएगी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इन दोनों का आप हमको क्वेश्चन में कहा था कि 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, मतलब हमारे 2 संख्या हमने ज्ञात कर लिया, इनका योग कितना है, 27 है। तो हमारे पास इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 13 और 27, 13 और मतलब 14 और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया है। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें सबसे पहले तो इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हमें 2 धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक मान ले रहे हैं, धन पूर्णांक x, और दूसरा हम क्या मान ले रहे हैं, तथा x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको तो मान लेते हैं कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लिया तो आपको समझ में आ गया, लेकिन दूसरा यहाँ पर x प्लस 1 माना है, ये नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास पहली जो धनात्मक पूर्णांक है वो 2 है, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएंगी, तो दूसरी धनात्मक मतलब इसके क्रमागत हमसे कहा है, मतलब इसके अगला वाला पद। तो अगला वाला पद कौन सा हो जाएगा, 2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास तीसरा पद मिलेगा। उसी प्रकार हमारे पास पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें क्रमागत का है तो हमें एक लाइन से एकदम चलना है। क्या करना है, लाइन से मतलब इसमें क्या हो, एक का गैप, मतलब 0 का गैप हो, मतलब 2 और मतलब मान लेते हैं पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे ही हमारे पास हो जाएंगे। क्लियर है तक? तो मैं एक बार और समझता हूँ। मान लेते हैं कि पहली धनात्मक पूर्णांक हमारे पास 4 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4 में हमने क्या करा, 4 में हमने 1 जोड़ा तभी तो हमारे पास 5 निकला। तो उसी प्रकार पहली क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर है तक? अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्गों का योग हमारे पास कितना दे दिया है, 365 दे दिया है क्वेश्चन में, 365 हो गया। अब देखिए हमारे पास इनका वर्गों का योग, तो वर्ग हमने कर दिया इसका भी और दूसरे वाले का x प्लस 1 इनका भी वर्ग कर दिया। अब हमें वर्गों का योग का है, योग मतलब हमारे पास इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, 365, तो 365 हो गया। अब देखिए ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया, और इधर हमारे पास क्या है 365 हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस का 1 है तो 1 हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर से 2x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 365 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और ये हमारे पास प्लस का इस 2x को यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये प्लस का 1 है
इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2x² प्लस का 2x और ये हमारे पास 365 में से एक घटा देंगे तो माइनस का 364 आ जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास इसमें से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन हम कर लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर लिया तो 2 से 2 कट गया तो ये x² बच गया। फिर से प्लस का 2 से 2 कट गया तो x बचा तो x हो गया। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा 182 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। 2 हमारे पास गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। 0 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब हम इसका भी गुणनखंड कर लेंगे। तो अभी मैंने पिछले वाले सवाल में 182 का गुणनखंड किया था। पहले आपको इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x² है, इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करिए तो 182 आ गया। तो 182 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिल जाए प्लस का 1 मिल जाए। तो नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब जैसे 182 को पहले भाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 182 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 9 18 2 1 2, फिर से 7 से कटेगा कितनी बार में 13 बार में, फिर से 13। तो ये हमारे पास 182 का क्या आया है 2 गुणे 7 गुणे 13 आया है। अब हमारे पास ये आया है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका होता है x² का गुणांक देख लीजिए क्या है तो 1 है। 1 का गुणा सबसे लास्ट में करिए तो माइनस का 182 है, तो माइनस का 182 आया है। तो इस माइनस को 182 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर हमको क्या मिले 1 मिले, ये जो बीच में रहता है वो संख्या मिल जाए। तो हमारे पास 182 को कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे, तो हमें इसको यही हमको देखने के लिए, यही हमारे दिमाग में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम गुणनखंड करते हैं। अब ये जो हमारे पास इसका गुणनखंड हुआ है, इन्हीं हमारे पास ये 3 आए हैं तो इन्हीं तीनों संख्या में से हमको मिलेंगे। तो किस प्रकार मिलेगा, तो किस प्रकार मिलेगा, तो हम यदि हम 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 को ले ले रहे हैं और हम 13 को ले ले रहे हैं। 14 में से 13 घटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा तो 1 ले लेंगे। तो वही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 14 और 13 को लेंगे तो ये हो जाएगा x² और यहाँ पर प्लस का 14x ले ले रहे हैं और यहाँ पर माइनस का 13x ले ले रहे हैं और हमारे पास प्लस में माइनस का 182 है तो 182 हो गया इक्वल टू में 0। 14x में से 13x को घटा देंगे तो 1x बच जाएगा, 1x आगे क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास कॉमन x आ रहा है तो x कॉमन ले लेते, x बचेगा, एक x कट जाएगा तो 1x बचेगा, प्लस का यहाँ से x कट गया तो ये हो जाएगा 14, फिर से माइनस है तो माइनस लगा दिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, 13 से 13 कट गया तो x बचेगा, माइनस माइनस गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 182 में से 13 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा 14 बच जाएगा इक्वल टू में 0 बच जाएगा। तो अब देखिए ये हमारे पास x प्लस 14 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या तो एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये हमारे पास x माइनस का 13 एक ब्रैकेट में लिख लिया इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x प्लस 14 बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0 लगाएंगे, एक बार इसके बराबर में, x माइनस का 13 बराबर में 0। ये क्या x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 14 आएगा और यहाँ से x बराबर माइनस का प्लस का 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 संख्या आ गए, क्रमागत 2 धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हमारे पास 13 है और दूसरा हमारे पास, पहला हमारे पास 14 है, दूसरा हमारे पास 13 आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।